हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंपीरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग फिर से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या फिर बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं, बिहार पुलिस हो, इन सब में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्न में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कहता है कि निम्न में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है, मतलब बहुत मात्रा में प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि यानी रोग में दिया जाता है। हमारा ऑप्शन ए कहता है लौह, ऑप्शन बी कहता है विटामिन ए, ऑप्शन सी कहता है फ्लोरीन और ऑप्शन डी कहता है आयोडीन। तो जो आयोडीन है वो गोइटर नामक बीमारी में आयोडीन दिया जाता है। ठीक है, और आयोडीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो विटामिन ए है इसको रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए की कमी से अंधापन की बीमारी होती है जिसको रतौंधी कहते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कौन सा हार्मोन लड़ो और पूरो हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन ए कहता है इंसुलिन, ऑप्शन बी कहता है एड्रीनलिन, ऑप्शन सी कहता है एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी कहता है ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रीनलिन। जो हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है एड्रीनल नामक की, एड्रीनल। ठीक है, जो एड्रीनल नामक ग्रंथि है वो एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव करती है और जब हम तनावपूर्ण स्थिति में रहते हैं तो यही हार्मोन जो है हमें शांत करने में मदद करता है एड्रीनलिन, और तत्काल जो है हमें निर्णय लेने में भी मदद करता है एड्रीनलिन नामक हार्मोन, और ये एड्रीनल नामक ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। जो इंसुलिन है ये अग्न्याशय में पाया जाता है और इंसुलिन की कमी से आप सभी जानते हैं कौन सा रोग होता है, मधुमेह। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती हैं तो निम्नलिखित में से किसके कारण शरीर में जहर फैल जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है पारा, ऑप्शन बी कहता है सीसा, ऑप्शन सी कह रहा है लोहा और ऑप्शन डी कहता है आर्सेनिक। तो जो बंदूक की गोली में रहता है वो आर्सेनिक नामक एक पदार्थ रहता है। अगर बंदूक की गोली शरीर में रह जाती है तो इसी के वजह से, आर्सेनिक की वजह से पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। ठीक है, और आर्सेनिक के कारण ही फेफड़ों और त्वचा का कैंसर होने का भी संभावना होता है। ठीक है, फेफड़ों और त्वचा का कैंसर होने का संभावना जो है वो आर्सेनिक की वजह से ही होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि के बारे में कह रहा है। पीयूष ग्रंथि को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं और इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। जो कहाँ स्थित होता है शरीर में ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए कहता है हृदय के आधार में, ऑप्शन बी कहता है मस्तिष्क के आधार में, ऑप्शन सी कहता है गर्दन में और ऑप्शन डी कहता है उदर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के आधार में जो है वो पीयूष ग्रंथि रहता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या मिलान करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ये वृद्धि हार्मोन का स्राव करता है। जो थायराइड ग्रंथि है ये कैल्सिटोनिन का स्राव करता है। जो लैंगरहैंस के द्वीप है ये इंसुलिन का स्राव करता है और जो अधिवृक्क ग्रंथि है ये इपिनेफ्रिन का स्राव करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा देखिए फिर से देखते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन। थायराइड ग्रंथि जो है वो कैल्सिटोनिन का, लैंगरहैंस के द्वीप इंसुलिन का और अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो इपिनेफ्रिन का करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 2 है, बी का 4 है और लैंगरहैंस के द्वीप 1 है। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ये भी मिलान करने के लिए कह रहा है, इसको भी ध्यान से देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन जो है एक हार्मोन है, ठीक है। एंजाइम जो है लाइपेज एक एंजाइम है, फॉस्फोलिपिड जो है ये लेसिथिन है, और बहुलक जो है वो पॉलीथीन है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का 2 है, ठीक है। एंजाइम का लाइपेज है, फर्स्ट ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ये भी मिलान करने के लिए है, ये विटामिन है, तो जो कैरोटीन है ये एक विटामिन है, जो एंजाइम है ये पेप्सिन है, पेप्सिन एक एंजाइम है, ठीक है। हार्मोन जो है वो प्रोजेस्टेरोन है, ये महिला का हार्मोन होता है, ठीक है। और जो प्रोटीन है ये क्रिएटिन है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है, और डी का ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, किस अंग में विटामिन ए संचित रहता है ये पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए कहता है यकृत में, ऑप्शन बी कहता है अमाशय में, ऑप्शन सी कहता है तिल्ली में, या ऑप्शन डी कहता है उदर में। तो जो मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है ये यकृत में संचित रहता है, और यकृत जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करने में भी ये यकृत प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। और जो समस्त शरीर में जितने रक्त पाए जाते हैं यकृत ही उनको छानने का भी कार्य करता है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलान करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो मस्तिष्क जो है इसको नियंत्रण कक्ष कहते हैं, क्योंकि जो मस्तिष्क जो हम पूरे शरीर जो हमारा शरीर पूरे दैनिक क्रिया करता है उसको नियंत्रण जो करने का कार्य करता है वो मस्तिष्क करता है, ठीक है। इसलिए इसको नियंत्रण कक्ष की संज्ञा दी गई है। जो त्वचा है वो दीवार की भांति हमारी रक्षा करता है, इसलिए त्वचा को दीवार की संज्ञा दी गई है। जो वृक्क है वो मूत्र को छानने का कार्य करता है, इसलिए इसको छानने की संज्ञा दी गई है। और जो पेशी है वो सैनिक की भांति कार्य करता है, इसलिए इसको सैनिक की संज्ञा दी गई है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए का 3 है, हमारा सही ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कहता है मेयर ने, ऑप्शन बी कहता है स्लाइडेन ने, ऑप्शन सी कहता है रॉबर्ट हुक ने, और ऑप्शन डी कहता है मैमन ने। तो जो हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था वो मेयर ने किया था, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। ये कहता है कि यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाए तब भी उसके रुधिर में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में ऑप्शन ए कहता है पीयूष ग्रंथि के हार्मोन उपापचयी प्रक्रम को नियंत्रित करते हैं, ऑप्शन बी कहता है अग्न्याशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन सी कहता है यकृत रुधिर शर्करा को तत्काल अवशोषित कर लेता है, और ऑप्शन डी कहता है ग्लूकोज का आत्मलयन हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।